एवरीवन, हर हर महादेव। छुट्टी वाले दिन पता ही नहीं चलता ना दिन कैसे निकल जाता है और हम अपना पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं सोने में, खाने पीने में और फोन चलाने में। इसलिए आज मैं आप सभी के साथ संडे मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। किस तरीके से आप अपने संडे को भी प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपनी स्टडी पे भी फोकस कर सकते हैं, सेल्फ केयर भी कर सकते हैं और बाकी भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। साथ ही मैं आप सभी के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका संडे और ज्यादा प्रोडक्टिव एंड इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब संडे का ख्याल दिमाग में आता है तो बस समझ में आता है कि पूरा दिन एंजॉयमेंट, खाना पीना, सोना, खेलना, बस यही दिमाग में आता है। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ, आपको नींद अपनी पूरी करनी है, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ज़्यादा देर तक ना सोए। आप अपने स्कूल टाइमिंग से थोड़ा सा लेट सो सकते हैं, बट ज़्यादा देर ना सोए, क्योंकि फिर कल मंडे है और मंडे को आपको जल्दी उठना पड़ेगा। बट एक दिन के शेड्यूल बिगाड़ने से आपको मंडे को उठा नहीं जाएगा, इसलिए आप अपने शेड्यूल को बरकरार रखिए, थोड़ी बहुत नींद एक्स्ट्रा लीजिए और फिर अपने दिन को स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले अपने रूम से जाइए, बाहर का व्यू देखिए, नेचर में थोड़ी देर के लिए बैठिए। आजकल का व्यू सुबह का बहुत ज्यादा मस्त होता है। मॉर्निंग का व्यू मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पे मैं अब अपने लिए बनाऊंगी टाइम टेबल। अपने पूरे दिन को मैं किस तरीके से आज पूरा करूंगी और क्या क्या काम करूंगी वो सभी यहाँ पे लिखूंगी। जी हाँ, बताती हूँ ये कौन सी ऐप है। ये अचीव एक्स नाम से ऐप है। यहाँ पे मैं अपनी टाइम टेबल बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये मेरे को नोटिफाई भी करता है कि आपने ये काम करना था, ये आपने टाइम सेट किया था, क्या आपने कर लिया है। तो फिर ये चीज़ मेरे को बेस्ट लगती है। नोटबुक में लिखते हैं तब ये चीज़ नहीं हो पाती, इसलिए मैं अपने लिए यहाँ पे टाइम टेबल बनाती हूँ। तो अभी देखिए मैंने अपना बना लिया है और ये यहाँ पे ऐसे नोटिफाई करता है। ये इसकी सबसे बेस्ट थिंग है। तो अभी टाइम टेबल तो बन चुका है, तो अब चलते हैं अपने काम को करने के लिए। हमारी फिजिकल हेल्थ से मेंटल हेल्थ तक के लिए जो नेचर है वो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। इसलिए मैं सुबह थोड़ी देर के लिए नेचर में बैठती हूँ और उसके बाद अपने लिए गर्म पानी, मतलब निवाया पानी करके लेके भी नेचर में बैठ जाती हूँ और इसको सीप सीप करके आराम से पीती हूँ। वैसे तो ये पानी मलासना में पीना चाहिए, बट आज मैं ऐसे ही पी रही हूँ क्योंकि आज संडे है ना, तो मैंने अपनी सारी ड्यूटियों से थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है। इसलिए मैं आराम से यहाँ पे नेचर का मजा लेते हुए मैंने पानी पिया एंड उसके बाद फिर मैं आ गई ब्रश करने के लिए। चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, ब्रश करना तो देखो इंपॉर्टेंट है। अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्रश का मतलब ये नहीं होता कि आप बस 2-3 बार अपने दांतों पे ब्रश को घुमाओ और फिर हो गया। जी नहीं, आपको 2 मिनट तक तो आराम से ब्रश को करना ही है। आराम से आप कर सकते हैं, थोड़ी देर टहल सकते हैं और इसके बाद फिर और कामों पे लग सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में हमारे साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसे ना हम पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं ना किसी और से। तो इसके लिए दी बेस्ट है, आप एआई से बात कर सकते हैं। तो अभी मैं एआई से ही कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मांग रही हूँ जो नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स के साथ आजकल होता है। तो मैंने देखिए यहाँ पे पूछा है कि मुझे डिप्रेशन है तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो इन्होंने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। लेट मी शो यू। देखिए, तो देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि आप प्रोफेशनल से एडवाइस ले सकते हैं, खुद की सेल्फ केयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहिए, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स को कीजिए और अच्छे तरीके से फील कीजिए। फिर मैंने सोचा कि चलो ना आप सभी के लिए मैं एक प्रॉब्लम और पूछ लेती हूँ जो मेरे कमेंट सेशन में पड़ी रहती है कि हमारा पढ़ने का मन करता है बट हम पढ़ नहीं पाते हैं। ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो देखिए इन्होंने इस प्रॉब्लम का भी कितना अच्छे तरीके से जवाब दिया है। क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल, ब्रेक इट डाउन, मतलब बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जो हमारे लिए दी बेस्ट है। अगर आप सभी भी इन फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप अचीव एक्स नाम से यूट्यूब पे ऐप है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप SSC 200 नाम से कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप यहाँ से बाय कर सकते हो और आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। हम अपने संडे वाले दिन वो सभी काम करेंगे जो हम स्कूल में जाने वाले दिन नहीं कर पाते हैं और हम बहुत ज़्यादा कम टाइम दे पाते हैं उन चीज़ों को, बट वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग। स्कूल में जाने से पहले हम बहुत ज़्यादा कम टाइम दे पाते हैं और हमारे दिमाग में चलता रहता है, स्कूल का प्रेशर अलग रहता है, तो मतलब हम सही से कर नहीं पाते हैं। तो इस टाइम पे आप डीप ब्रीथिंग के लिए ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज, योगा कर सकते हैं। आप कहीं बाहर धूप में बैठ के, मतलब सुबह सुबह की धूप अच्छी होती है, वहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, या फिर आप पार्क में जाना चाहें, आउटडोर एक्टिविटीज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। बट संडे वाले दिन आपको इन सभी चीज़ों के लिए टाइम निकालना मस्ट है। मैं जब छोटी थी ना तो मेरे को तो बहुत गंदी आदत थी टीवी देखने की, डोरेमोन देखने की। मैं तो सुबह उठते ही चला लेती थी और फिर मेरे को पड़ती थी मम्मा की डांट। बट आजकल मेरे को इन हैबिट्स की बहुत ज़्यादा अच्छी आदत बन चुकी है और मैं इन्हीं को फॉलो करती हूँ और आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप सभी भी इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में अपनाएं और उसके बाद फिर आप अपने लिए ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, आपको गरम गरम मिल्क पी सकते हैं, आपको एक अच्छा ब्रेकफास्ट लेना है। बट आज मैं थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ क्योंकि आज संडे, आज मैंने थोड़ा बहुत सभी चीज़ों से ब्रेक लिया हुआ है। बट आप भी चाहें तो एक दिन के लिए तो कर सकते हैं, बट हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि मेरे को चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने अपने सारे मॉर्निंग के रिचुअल्स कर लिए हैं।
तो अब मैं चाहती हूँ एक गरम गरम चाय लेके आराम से बैठ के सिप सिप करती हुई इन्हें पीऊँ। इसलिए मैं अभी आराम से जाके बाहर बैठ रही हूँ, चाय पी रही हूँ। और सुबह सुबह मैनिफेस्टिंग करना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि जब हम सुबह सुबह अपने थॉट्स को, अपने सपनों को लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हमारी ये सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए मैं मॉर्निंग में इस चीज़ के लिए टाइम निकालती हूँ। एंड आप अगर नहीं निकालते हैं तो आप ज़रूर निकालिए। और संडे को तो बिल्कुल ऐसी बातें सोच सोच के लिखिए जो आप चाहते हैं और आप और दिन भगवान से मांग नहीं पाते हैं। इसलिए आराम से मन लगा के इन चीज़ों को कीजिए और आराम से अपनी चाय को, जो भी आप ड्रिंक लेते हैं, सुबह वो लीजिए। संडे वाले दिन आपको उन सभी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकालना है जो आप वर्किंग डेज में नहीं निकाल पाते हैं, जो आप स्कूल वाले दिनों में नहीं निकाल पाते हैं। तो आप अपनी टेबल को क्लीन कर सकते हैं, अपनी स्टडी टेबल को क्लीन कर सकते हैं, अपने स्कूल बैग्स को धुलने के लिए डाल सकते हैं। तो ये सभी काम आपको करने हैं। आप अपने नेल साफ़ कर सकते हैं, अपने शूज़ साफ़ कर सकते हैं, अपनी यूनिफॉर्म में अगर कुछ ऊपर नीचे है तो उसको सिलवा सकते हैं। और अगर कुछ आपको बाहर से लेके आना है तो वो लेके आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने अपनी स्टडी टेबल तो अभी 1-2 दिन पहले ही साफ़ की थी, तो मैं उसको करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा ये वाली टेबल रखी हुई है, इस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी रहती हैं और यहाँ पे सफाई मैं कभी कभी करती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं भी इसको सफाई कर लेती हूँ। आप सभी को सिखाने के चक्कर में मेरे को भी जुनून चढ़ गया। जब हमारे आसपास की चीज़ें क्लीन रहती है ना, तो मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, इतना प्रोडक्टिव होने का मन करता है, कुछ ना कुछ काम करने का मन ही करता रहता है, फिर वो लेज़ी वाली फीलिंग नहीं आती है। इसलिए आप अपने आसपास की चीज़ों को क्लीन रखा कीजिए, खुद भी क्लीन रखा कीजिए, अपनी हाइजीन पे पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखा कीजिए। अभी अभी मम्मा ने मेरे को बोला कि तेरी जो भी चीज़ें धुलने के लिए रखनी है, जो भी तेरे को धुलवाना है, वो सभी चीज़ें जाके मशीन में डाल दे, क्योंकि अब मैं धुलने वाली और बाद में जो बच जाएंगी फिर वो तेरे को ही करनी है। तो मैं फटाफट से अपने स्टडी रूम के जो खाट पे चादर बिछी हुई है उसको उतार के वहाँ पे रख के आती हूँ। देखिए, अपने आसपास की चीज़ों को क्लीन रखने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, क्योंकि और कोई नहीं करेगा, आपको खुद को ही करना है। और जब आप इन सभी चीज़ों पे ध्यान देने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में वो सभी चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं। तो यही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे मशीन में सभी अपना सब कुछ डाल रही हूँ जो मेरे को धुलवाना है। संडे वाले दिन ना हमें अपनी मम्मा की घर के कामों में बहुत ज़्यादा हेल्प करवानी है, क्योंकि बाकी दिन होते हैं ना हमारी मम्मा इतना ज़्यादा काम करती है, हमें सुबह स्कूल के लिए हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं और भी घर के कितने सारे काम हो जाते हैं। और उस दिन तो हमारी मजबूरी होती है क्योंकि हमें स्कूल में जाना होता है, पढ़ना होता है। बट संडे वाले दिन तो हम अपनी मम्मा की हेल्प करवा सकते हैं। इसलिए मैं अभी फटाफट से मम्मा की सफाई करवाने में हेल्प करवा रही हूँ और पूरे घर की अच्छे तरीके से सफाई कर रही हूँ। और आपको ना किसी भी काम की शर्म नहीं होनी चाहिए कि ये काम मैं क्यों करूँ, काम कर्म होता है। घर वाले ऐसे बोलते हैं मेरे को, काम तो कर्म होता है। और घर के काम करने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। लाइक डूइंग चोर्स कैन रिड्यूस स्ट्रेस, इम्प्रूव्ड सेल्फ एस्टीम, इम्प्रूव प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। मतलब जब आप इतना सब कुछ काम आप सोचते हैं कि इतना सब कुछ काम मेरे को करना है, तो आप टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है उसको सीख पाएंगे और अपने अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें ला पाएंगे जो आप शायद अगर घर के काम ना करते तो आप ना ला पाते। इसलिए घर के कामों पे भी अपना टाइम स्पेंड कीजिए। तो ये रही मैं। तो अब मेरे को ये काम और मिल गया कि मैं ड्रेसिंग की सफाई करूँ। इसके आसपास जो मैंने हफ्ते के और दिन कूड़ा फैलाया हुआ है, मतलब अपने जो असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं, यहाँ की अच्छे तरीके से क्लीनिंग करूँ। तो मैं फटाफट से अपने काम पे लग गई हूँ। और अब मैं बिल्कुल थक गई हूँ और मैंने 2 घंटे बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करवा दिया है। तो अब मैं फटाफट से शार लेती हूँ और फिर उसके बाद अपनी स्टडी करूँगी एंड फिर और बाकी का सारा टाइम मैं करने वाली हूँ इंजॉयमेंट। और आप सभी को भी ऐसे ही करना है। मॉर्निंग में मम्मी को अच्छे तरीके से काम करवा दीजिए, जिससे मम्मी भी पूरा दिन अच्छे तरीके से खुश रहेंगी और उसके बाद आप कर सकते हैं अपने पूरे दिन को इंजॉय। तो अभी नहाने धोने के बाद मेरा कुछ चटपटा खाने का मन था, तो मैं आप सभी को एक अच्छा सा रायता बनाना सिखा रही हूँ। आपको भी शायद आता होगा, लेकिन मेरे को इसका टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसमें कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा डालती भी नहीं हूँ और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा
2 या 3 मिनट का टाइम लगता है इसको बनाने में। तो दही लेती हूँ, उसके अंदर प्याज डाल देती हूँ और फिर नमक मिर्च मिला के आराम से खाती हूँ। सच में इसका टेस्ट मेरे को बिल्कुल इतना ज़्यादा पसंद है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी वॉइस ओवर करते करते मेरे मुंह में पानी आ गया। आपको बता रही थी कि इसका टेस्ट ऐसे होता है वैसे होता है, बिल्कुल मन कर गया दोबारा से खाने का। आपको भी मेरी आवाज़ से पता चल ही गया होगा। तो देखिए अब अपना रायता रेडी हो गया है, तो अब मैं आराम से बैठ के लैपटॉप में अपनी फेवरेट वीडियोज़ चलाऊँगी और आराम से बैठ के रायता खाऊँ पीऊँगी। इस टाइम आपको जो भी देखना पसंद है, लाइक कोई व्लॉग देखना पसंद है, मेरी वीडियोस देखना पसंद है, सौरभ जोशी के व्लॉग देखना पसंद है, या फिर आपको कोई मूवी देखना पसंद है, जो भी आपको करना पसंद है ना, आप वो इस टाइम पे कर सकते हैं। खाते खाते कुछ अच्छा सा सामने चल रहा हो और फिर आराम से वो खाना हो, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो, तो इससे अच्छी बात तो क्या ही हो सकती है। तो फिर अभी मैंने ये सब इंजॉय किया एंड अब टाइम है कुछ पढ़ने का भी, क्योंकि याद रखिए कल आपको स्कूल में भी जाना है। तो आराम से फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो फटाफट से मैं देखती हूँ क्या करना है मेरे को, क्या करना है क्या करना है, ये सोचते सोचते मैं यहाँ पे कभी बैग में हाथ मार रही हूँ तो कभी साइडों में हाथ मार रही हूँ। फिर इसके बाद मैं अपनी हिंदी वाली एग्जाम ट्यूटर निकाल लेती हूँ और यहाँ पे जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं वही सभी है, तो इसको मैं अच्छे तरीके से रिवाइज करती हूँ। गर्मियों में दिन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ना, इसलिए आप पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में आराम से अंधेरा करके पंखा चला के सही तेज़ हवा में और आराम से कोई कंबल या फिर कोई चादर ओढ़ के आराम से सो जाइए। 2-3 घंटे आराम से अपनी नींद को पूरा कीजिए। और जब हम सोते हैं ना दिन में, मतलब किसी भी टाइम लगा लो, तो जब उठते हैं तो हमारा माइंड अलग ही रिफ्रेश हुआ मिलता है हमें, और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। और संडे को तो हमारे पास टाइम भी है, तो हम इस टाइम पे अपनी नींद भी पूरी कर सकते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद आपको उठना भी है। कहीं सोचो कि मंडे वाले दिन ही उठेंगे, अब तो आराम से पूरी रात सोएंगे, पूरे शाम सोएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। मेरे साथ ऐसा होता था जब मैं छोटी थी ना, मैं अगर शाम को सो जाती थी तो मैं सुबह ही उठती थी। पता नहीं मेरे अंदर क्या, ये मैं इतनी सोतुडू कैसे थी, पता नहीं क्या कुछ था, बट अब मैंने इस हैबिट को भी इम्प्रूव कर लिया है। उठने के बाद फ़ोन चला सकते हैं, बाहर थोड़ी देर के लिए घूमने जा सकते हैं, उसके बाद अपना डिनर करके गरम गरम दूध पी के सो। तो इस तरीके से आप अपने संडे को स्पेंड कर सकते हैं। आपने घर का काम भी करवाया, इंजॉयमेंट भी किया, स्टडी भी की। तो अगर आपको मेरा रूटीन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।